आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के मैथ के यानी कि गणित के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या और संख्या पद्धति। और ये जो हमारा चैप्टर है वो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में प्रति वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इस चैप्टर पे बहुत ही अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। मतलब कि आपको इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 1 होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि नंबर एंड नंबर सिस्टम पे आपको 3 वीडियो मिल जाएगी, यानी कि 3 पार्ट तक है। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पार्ट में हम देखेंगे कि नंबर क्या होते हैं, नंबर किस तरह से बनते हैं और नंबर जो है हम उसको किस तरह से लिखते हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के नंबर। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का स्टार्टिंग हम करते हैं डिजिट यानी कि अंक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंक यानी कि डिजिट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिजिट का डिफिनीशन, और डिजिट का जो डिफिनीशन है वो मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं आपको हिंदी में भी समझाने जा रहा हूँ और इंग्लिश में भी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा डिफिनीशन है, अ डिजिट इज ए सिंगल सिंबल यूज टू मेक न्यूमेरिकल्स। अंक एक एकल प्रतीक है जिसका उपयोग अंक बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिजिट यानी कि अंक जो होता है वो हमारा क्या है, एक प्रतीक है जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको अंक का एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दिख रहा होगा। तो अंक हमारे पास कौन कौन सा हमारे पास अंक है, तो यहाँ पे देखिए एक जो है हमारा वो अंक है, 2 भी हमारा अंक है, 3 भी हमारा अंक है, 4 भी हमारा अंक है, 5 भी हमारा अंक है, 6 भी हमारा अंक है, 7, 8, 9 और 0। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी से क्या बनता है, इसी से हमारा मैथमेटिक्स का जो भी नंबर बनता है वो हमारा इसी अंक यानी कि इसी डिजिट से क्या होते हैं, हमारा कोई भी नंबर होते हैं वो हमारे बनते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हमारा एक सवाल आता है, वो सवाल हमारा क्या रहता है, हमसे पूछा जाता है कि हमारे मैथमेटिक्स में कितने अंक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मैथमेटिक्स में 10 डिजिट होते हैं यानी कि 10 अंक होते हैं। जैसे में 1 से लेके 9 तक तो 9 हो गया, और एक ये जो 0 है वो भी हमारा क्या होता है, वो हमारा अंक होता है। तो अंक क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है मैथमेटिक्स का। जैसे में हमारा घर किस चीज से बना हुआ रहता है, ईंट से बना हुआ रहता है। तो ईंट जो है वो हमारे घर की सबसे छोटी इकाई होती है। उसी प्रकार मैथ का जो हमारा सबसे छोटा इकाई क्या होगा, हमारा अंक होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं नंबर। तो नंबर क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ डिजिट और सिंपली अ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। यानी कि अंकों के समूह या खुद अंक को हम क्या करते हैं, हम संख्या बोलते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास 2-3 डिजिट है यानी कि अंक है और उनको हम मिला दिए, एक साथ हम उसको रख दिए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो जो है वो हमारे नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 123 यानी कि 123। अब ये 123 क्या है, ये जो है हम हमारा एक नंबर है और ये हमारा किस चीज से बना हुआ है, ये हमारा 1 डिजिट से बना हुआ है, यहाँ पे 2 डिजिट से बना हुआ है और ये जो है हमारा वो 3 डिजिट से बना हुआ है। मतलब कि अगर हम डिजिट को एक साथ मिलाते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो हमारे नंबर बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 107, तो ये क्या है, ये जो है हमारे संख्या है यानी कि नंबर है, और ये हमारा किस चीज से बनते हैं, ये जो भी हमारा नंबर है वो डिजिट से बनते हैं। डिजिट यानी कि ये जो है हमारे वो किससे बनते हैं, अंक से बनते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारा एक जो है वो क्या है, नंबर है कि नहीं है, यानी कि संख्या है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं एक जो है वो हमारा क्या है, नंबर भी है और संख्या भी है। दो हमारा क्या है, ये हमारा नंबर भी है यानी कि नंबर भी है और अंक भी है, यानी कि डिजिट भी है और नंबर भी है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए हमारा ये जो नंबर होता है वो क्या होता है, कुछ अगर डिजिट को हम मिला देते हैं तो वो हमारे नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पे ये जो एक है वो हमारे नंबर भी होते हैं और डिजिट भी होते हैं, अंक यानी कि संख्या भी होते हैं और हमारे अंक भी होते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा संख्या के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं कि संख्या जो होते हैं वो हमारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जो देख लेते हैं वो है हमारा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
तो यहाँ पे आपको प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यानी कि डिफिनीशन पहले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती करने वाले संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसा नंबर जिससे हम किसी चीज को काउंट करते हैं या किसी चीज का हम गिनती करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, आपको दिया गया है कुछ टमाटर, और मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको इस टमाटर को गिनना है यानी कि काउंट करना है, तो आप कैसे काउंट कीजिएगा, इस वाले टमाटर को आप एक बोलिएगा, यानी कि एक टमाटर, दो टमाटर, तीन टमाटर और चार टमाटर। तो यहाँ पे आप गिनती स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, और जितना हमारे पास सामग्री रहेगा उतना आप गिनती कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्राकृतिक संख्या ऐसा संख्या है जिसकी हेल्प से हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज को गिनते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे भाई किसी भी चीज को हम गिनती कौन सा नंबर से स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा 2 हो जाता है, फिर हमारा 3 हो जाता है, फिर हमारा 4 हो जाता है, और जैसे जितना हमारे पास नंबर रहता है उतना हम गिनती कर देते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या एक हमारा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। हाँ, एक हमारा प्राकृतिक संख्या। और यहाँ पे आप ध्यान एक चीज दीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जीरो आपको नहीं आता है, प्राकृतिक संख्या में हमारा जीरो नहीं आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को हम होल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूर्ण संख्या का डिफिनेशन, नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। प्राकृतिक संख्या तथा शून्य को पूर्ण संख्या बोलते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास जो हमारा नेचुरल नंबर का फैमिली था उसमें अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, जैसे में देखिए यहाँ पे आपको ये एक से लेके जितना है वो हमारा क्या होता है, ये जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। और इस नेचुरल नंबर के फैमिली में हम क्या कर दिए, हम एक जीरो को ऐड कर दिए, क्या जीरो को ऐड कर दिए, तो ये हमारे क्या होते हैं, तो ये जो है हमारे वो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि नेचुरल नंबर में हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर में जो जीरो होता है वो हमारा नहीं आता है। होल नंबर में क्या होता है, हमारा जीरो आता है। होल नंबर में हमारा क्या होता है, जीरो जो है वो आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू। जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए हम उसे सम संख्या बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ संख्या दिया गया है, अगर उस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वो हमारा क्या हो जाते हैं, वो हमारे सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूं। तो ये जो दो है, यहाँ पे ये जो दो है वो हमारा इवन नंबर यानी कि सम संख्या है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको दो से भाग देके कोशिश करेंगे, तो दो जो है वो एक बार में हमारा भाग लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हुआ, इवन नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपसे पूछूं क्या 6 जो है वो हमारे इवन नंबर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, दो से इसको भाग देने का कोशिश करेंगे, तो तीन बार में क्या होगा, ये जो 6 है वो हमारा कट जा रहा है, तो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये हमारे क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे इवन नंबर यानी कि सम संख्या होते हैं। सम संख्या में क्या होता है, हमारा दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम उसी को इवन नंबर यानी कि सम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या क्या हुआ, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये जो भी हमारे नंबर होते हैं वो हमारे सम संख्या होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। तो छोटा सा हमारा ट्रिक है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट जो है हमारा उसमें क्या होगा, अगर 2 4 6 8 और 0 होगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इवन नंबर होगा। इवन नंबर यानी कि क्या होगा, सम संख्या, ये हमारा होगा सम संख्या। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट आपको चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट में आपको 2 4 6 8 और 0 दिख रहा होगा तो वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा यानी कि सम संख्या होगा। अब देखिए विषम संख्या, तो विषम संख्या जो होता है जस्ट हमारा सम संख्या का उल्टा होता है। विषम संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, ऐसी संख्या जिसमें दो से भाग नहीं लगता है हम उसे विषम संख्या बोलते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई संख्या है और उसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे विषम संख्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 5 है वो हमारा क्या है, सम संख्या है कि नहीं,
यानी कि विषम संख्या है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको भाग देंगे, तो 2 से 2 बार में क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या बचा है, ये जो है वो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर यानी कि शेष। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो 5 जो है वो हमारे 2 से बहुत ही अच्छी तरह से भाग नहीं लग पा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो नंबर है वो हमारा क्या हुआ, हमारा विषम संख्या होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो 3 है वो हमारा क्या है, सम संख्या है यानी कि विषम संख्या या सम संख्या, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से भाग देंगे, तो एक बार में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास शेष बच रहा है, शेष बच रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि जो भी हमारे विषम संख्या होते हैं उसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 5 7, तो ये जो भी हमारे नंबर है वो हमारे ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्टार मार्क्स दे देता हूँ इस चैप्टर का, यानी कि इस पार्ट का हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये प्राइम नंबर हमारा क्या होता है वो देख लेते हैं। तो नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से डिविजिबल हो, यानी कि एक और अपने आप को वो भाग दे सकता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा अभाज्य संख्या होता है, यानी कि प्राइम नंबर होता है। तो एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो हमारा एक और स्वयं से सिर्फ विभाजित हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसी एग्जाम्पल से ये जो सारा चीज़ है वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 नंबर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो एक हो गया हमारा 2 और एक हो गया हमारा 3 और एक हो गया हमारा 5। तो अब मैं यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो 2 है, 2 को कौन कौन सा नंबर भाग दे सकता है। तो 2 को हमारा 1 भाग दे सकता है और 2 अपने आप को खुद को भाग दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए 3 को कौन कौन सा नंबर भाग दे सकता है, तो 3 को 1 भाग दे सकता है और 3 सिर्फ अपने आप को भाग दे सकता है। अब 5 को कौन कौन सा नंबर भाग दे सकता है, तो 1 और 5। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको 2 को सिर्फ 2 ही फैक्टर है, यानी कि 2 को सिर्फ 2 ही संख्या भाग दे सकता है, वो खुद अपने आप को या 1। यहाँ पे 3 को भी कौन कौन सा संख्या भाग दे सकता है, या तो 1 या अपने आप। अब 5 को कौन कौन सा संख्या भाग दे सकता है, या तो 1 या अपने आप। तो ये जो हमारा प्राइम नंबर होते हैं उसको 2 ही संख्या भाग दे सकता है, या तो 1 या अपने आप को। अब यहाँ पे एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं उनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। अब आपको लग रहा होगा कि ये फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम हिंदी में हम इसको गुणनखंड बोलते हैं। तो ये गुणनखंड क्या होता है, तो कोई भी अगर हमारे पास संख्या है उसको कोई संख्या भाग देता है तो उस संख्या का गुणनखंड हो गया। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 2 का गुणनखंड क्या है, यानी कि 2 को कौन कौन सा संख्या भाग दे सकता है, 1 और 2, यानी कि 2 ही संख्या इसको भाग दे सकता है। 3 को भी 1 और 3, यानी कि 2 ही संख्या इसको भाग दे सकता है। और यहाँ पे 5 को भी कितना संख्या दे सकता है, 1 और 5, यानी कि 2 संख्या। तो जो भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि 2 ही नंबर उसको भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कि क्या हमारा ये जो 6 और 12 जो है, क्या हमारा ये प्राइम नंबर है कि नहीं, यानी कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि प्राइम नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। तो 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, फिर 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है और 6 को 6 यानी कि खुद अपने आप को डिवाइड दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए 12 को कौन कौन सा संख्या डिवाइड कर सकता है, तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है इसको, फिर इसको 6 कर सकता है और खुद ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारा जो 6 है उसके कितने फैक्टर हैं, यानी कि 6 को कौन कौन सा संख्या डिवाइड कर रहा है, तो 1 2 3 4। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या बताया कि जो भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, तो ये जो 6 है वो हमारा नहीं होगा प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखिए 12 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 12 के कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 6 फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए 6 के कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है। तो मैं आपको क्या बताया था, लेकिन रहना चाहिए था क्या, हमारे पास 2 ही फैक्टर होना चाहिए। तो जो भी प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 फैक्टर होते हैं। अच्छा चलिए अब मैं आपको प्राइम नंबर का टेबल बता देता हूं। तो यहाँ पे आप ये जो टेबल देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर का टेबल है। और ये जो टेबल है वो 1 से लेकर 100 तक है।
अब ये जो भी आप सर्कल वाला पार्ट देख रहे हैं ना, वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, वो है हमारा कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में हमारे 25 प्राइम नंबर होते हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो भी हमारा प्राइम नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। और आपको थोड़ा सा, आपको ये जो भी प्राइम नंबर है ये आपको याद करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये जस्ट हमारा प्राइम नंबर के उल्टे होते हैं। तो प्राइम नंबर हमारा सबसे पहले क्या होता था, प्राइम नंबर जो होता था उसको सिर्फ दो ही संख्या भाग दे सकता था, एक और वो अपने आप को। लेकिन ये जो कंपोजिट नंबर है वो हमारा क्या होता है, ऐसा संख्या जिसके पास 3 फैक्टर हो, यानी कि ऐसा संख्या जो हमारा प्राइम नहीं है। मतलब कि देखिए, प्राइम, अगर हमारे पास कोई संख्या है, अगर वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है तो वो हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के क्या क्या होते हैं, हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं। चलिए अब मैं आपको भाज्य संख्या का क्या बता देता हूं, मैं आपको भाज्य संख्या का एग्जाम्पल बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ये जो एक है वो हमारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं, यानी कि भाज्य संख्या है कि नहीं। तो भाज्य संख्या के 3 फैक्टर होंगे या 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो एक को सिर्फ एक ही संख्या भाग देगा, तो ये हमारा नहीं होगा, एक हमारा नहीं होगा। फिर दो क्या है, दो हमारा कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या है कि नहीं, तो दो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैं आपको बताया कि प्राइम नंबर हमारा कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होता है। तो देखिए ये भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 भी हमारा नहीं होगा। तो जो भी हमारा भाज्य संख्या वो होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा 4 से स्टार्ट होता है, 4 से हमारा स्टार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना ये है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, उसको एक और वो अपने आप के अलावा और भी संख्या से भाग लग रहा है, और भी संख्या उसको भाग दे रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि भाज्य संख्या होते हैं। और भाज्य संख्या हमारा स्टार्ट किससे होते हैं, तो स्टार्ट जो होते हैं वो हमारे कितने से होते हैं, वो हमारे 4 से होते हैं। अब आपसे कोई सवाल पूछ देगा कि भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या हमारा 4 होता है। अब कोई आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर एक जो है हमारा, वो ना तो हमारा प्राइम नंबर है ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। तो एक के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एक जो है हमारा, वो दोनों नहीं है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मेथड टू रीड एंड राइट नंबर, यानी कि संख्याओं को लिखने के लिए हम कौन कौन सा विधि अपनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या है, यानी कि कोई भी नंबर है, तो हम उसको दो तरीका से लिखते हैं। एक होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, यानी कि भारतीय गणना प्रणाली, और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो भारतीय गणना प्रणाली जो होता है वो हमारा कहाँ पे यूज किया जाता है, ये हमारा भारत, यानी कि हमारा प्यारा देश भारत में ये हमारा यूज किया जाता है। और वहीं पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हमारा कहाँ पे यूज किया जाता है, तो वो जो है हमारा, वो पूरे देश, पूरा जो भी हमारा कंट्री है, जो भी भारत के अलावा है, वहाँ पे हमारा क्या, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब ये जो चीज है, इसको मैं आपको क्या करूंगा, इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको पढ़ाने लगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जो है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसको मैं क्या करूंगा, दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो अब जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं उससे रिलेटेड मैं आपको सवाल करवा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल है हमारा, एक भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, हाउ मेनी फैक्टर डज अ प्राइम नंबर हैव। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, तो मैं आपको बताया था कि प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर के हमारे दो ही फैक्टर होते हैं, या तो कौन कौन सा, एक 1 और वो अपने आप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2 को कौन कौन सा संख्या भाग दे सकता है, 2 को 2 और एक अपने आप को, तो 2 फैक्टर होते हैं, आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस नंबर इज प्राइम नंबर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। तो मैं आपको चार्ट बताया था, तो उस चार्ट में से आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख के बना लीजिएगा। अगला है हमारा, 1 से लेकर 100 तक में कितने भाज्य संख्या होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के काउंटिंग में हमारे कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो मैं आपको क्या बताया था, 25 आते हैं। तो मैं आपको, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सी संख्या सम संख्या नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारा कौन नहीं है, ये बताना है। तो मैं आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसके लास्ट में हमारा 2 4 6 8 और 0 हो, तो वो हमारे नंबर क्या होता है, वो हमारे इवन
नंबर होते हैं, और अगर ये नंबर नहीं है तो वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाइलाइटर का यूज कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये हमारे क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। अब यहाँ पे इसका 3 है, इसका 6 है और इसका 4 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बन जाएगा। देखिए ये हमारे क्या होता है, ये हमारे इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 0 है, ये भी हमारे इवन नंबर है क्योंकि 6 है, ये भी हमारे इवन नंबर है। लेकिन ये जो है वो हमारे क्या होता है, ऑड नंबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा संख्या जो है वो हमारे इवन नंबर नहीं है, यानी कि एक तरह से ये हमारे ऑड नंबर पूछ रहे थे। तो यहाँ पे हमारा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको साथ ही में आपको मैं क्वेश्चन भी करवाया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, आप इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं या कोई भी अपडेट लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। अब